So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 12th physics. So far we have studied about electrostatics. एकदम अच्छा से सबका क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा दिए, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन और चार क्या हो गया कैपेसिटर्स। एक एक चीज बताया। नोट्स को एकदम बढ़िया से फार्मूला को अच्छा से याद रखिए, एग्जाम में आराम से बनेगा। अंडरस्टूड? ये था सेक्शन 1, मतलब सभी दो चैप्टर, ये दोनों और ये दोनों। एनसीईआरटी में जाएंगे, दो चैप्टर है। सेक्शन 1 में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करेंगे एकदम ब्रांड न्यू सेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम इजी है, बहुते टॉपिक है, लेकिन ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या पढ़ने के लिए? टू स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए ब्रांच ऑफ फिजिक्स टू स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज के बारे में जिसमें पढ़ते हैं वो क्या है? करंट, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स टू स्टडी करंट इलेक्ट्रिक करंट। छोटा सा 10th क्लास में आप थोड़ा पढ़े हैं, है ना। आज हमें बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है, बहुत हाई लेवल है। एक एक चीज बताएंगे, आपको कहीं पर भी डाउट नहीं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोग आते हैं ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। किरचॉफ्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और उसके बाद होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। इतना टॉपिक्स पढ़ना हम लोग को। ब्रांच ऑफ फिजिक्स टू स्टडी इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। इसको दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। अगर ये दोनों कोई कर देता है तो सीबीएसई हो चाहे कोई बोर्ड एग्जाम हो, ऑलमोस्ट 23 मार्क्स एग्जाम में ले आता है। इन दोनों को पढ़ के, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कोई पढ़ के सीबीएसई हो चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, दे विल इजीली गेट 20 to 23 मार्क्स। पूरा बात नोट कीजिए, ये सब पढ़ना है, पहले ही बता दिए, नोट करिए। बहुत दिन बोले क्लास रेगुलर करने के लिए, पता नहीं कौन कौन ज्वाइन किए हैं।
स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है अच्छा से? कोई अच्छा से पढ़ेगा एकदम क्लियरली याद हो जाएगा उसको। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स टू स्टडी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी चैप्टर का नाम है। इतना टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिख रहे सब कोई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में एक चीज बता दिए, रिवाइज भी कराएंगे। पहले आप एकदम पढ़ते रहे जो पढ़ चुके। 10 गो डेरिवेशन को बार बार पढ़ते रहिए, डिफिनेशन वगैरह पढ़ते रहिए, एग्जाम में आराम से आपसे बनेगा। विभूति लेट से आई, टाइम से आओ तब ना समझ में आएगा क्या क्या लेक्चर दिए। विभूति लेट से ज्वाइन की है, मतलब 10 मिनट पहले आओ ना, क्लास ऐसा ही सोचो इसको भी। ठीक है, टाइम जो बता दे टाइम से एकदम पहले आ जाना, तब ना इतना तो लेक्चर दिए सब कैसे सुनोगे। चलिए आ जाए हम लोग। सबसे पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई इस सब्सटेंस को अगर हम दो भाग में बांटे तो एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है कंडक्टर्स और एक होता है इंसुलेटर्स, और बीच में भी होता है सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड क्या नाम है, बीच में होता है सेमी कंडक्टर्स। तो देखिए कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे कोई कंडक्टर लाइक मेटल, इसके अंदर भंडार है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर जाते हैं, जिसमें इजीली मूव कर जाते हैं आर सिंपली कॉल्ड कंडक्टर्स। जिसमें अगर कोई तरीका से हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा दें, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस जो होता है ना, सुनिए, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस जो होता है, सुनिए सुनिए सब कोई, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस जो होता है नॉट सो बाउंडेड, उतना ज्यादा बॉन्डेड नहीं होता है। वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। किसमें, कंडक्टर्स लाइक अल्युमिनियम सिल्वर गोल्ड, अल्युमिनियम सिल्वर गोल्ड, आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर ईटीसी, दीज आर कंडक्टर्स जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान सुनिए सब कोई, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन के, सॉरी, कोई भी एटम के अंदर क्या होते हैं, ये एक एटम के बारे में बात हो रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, नॉट सो
स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मतलब इसको कुछ अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इजीली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इजीली मूव कर जाते हैं। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, पिछला क्लास में भी यही बात बता रहे थे कि उसके अंदर जो एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत क्या होते हैं, टाइट होते हैं, हाई फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन। इसके लिए इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते। पहला बात समझ आ गया। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है, जिसको हम इजीली मूव करा दे, उसका एटम से निकाल के मूव करा दे, आर कोल्ड कंडक्टर्स बोलते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, से बहुत सारे नाम आप सुने होंगे। इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, एटम्स और एक अंदर में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, कि बहुत टाइट होते हैं, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके चलते ये लोग मूव नहीं करते हैं। इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है वो उतना स्ट्रोंग होता है कि वो इजीली मूव नहीं करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना चाहे तो भी नहीं निकल पाता है। मतलब समझिए कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बीच समझ लीजिए कि फोर्स जो होता है वो एक साधारण गोंद की तरह है ना। केमल का जो गोंद आता है एकदम नॉर्मल गोंद, थोड़ा सा एक फोर्स लगाएंगे तो हट जाएगा। लेकिन इंसुलेटर में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये जो बीच का जो फोर्स है वो फेविकोल की तरह मजबूत होता है। अगर उसको हम लोग मूव कराने भी चाहें तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना फोर्स बाहर से लोग लगा नहीं सकते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। ये लोग इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करा पाता है। एक बात क्लियर हो गया। तो ये जो चैप्टर है पूरा चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग को करंट के बारे में पढ़ना है। सुनिए, कंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ना है। मतलब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर्स के बारे में, एकदम लास्ट चैप्टर सेमी कंडक्टर के बारे में, और इनके बारे में कोई चीज नहीं पढ़ना है। सेमी कंडक्टर का और अलग अलगे टाइप का है, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना हम लोग को। सबसे लास्ट चैप्टर में सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, इतना क्लियर होगा सबको। फिर से पूछ रहे हैं, जैसे ये क्या है, कंडक्टर है तो एटम है। एटम को अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए मान लीजिए, तो मालूम है क्या होगा, ये एटम को इसका जो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ देगा और ये क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा किसके अंदर, एटम के अंदर। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखना पड़ेगा, वो कैसे रखेंगे सब बताएंगे आपको। वही अगर इंसुलेटर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखेंगे, तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, क्रॉस में मूव नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड व्यर्थ हो जाएगा। बाहर से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, इसमें इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बाहर से बनाए, इसमें बनाए, इससे बनाए, इसमें क्या हुआ, एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा एटम को छोड़ के। इसमें क्या होगा, इंसुलेटर्स के टर्म में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं, मतलब समझिए बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन कैन एमिट आउट ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, से निकल के बाहर आ जाए। हम लोग फोर्स लगा रहे, फेविकोल का जोड़ की तरह है, और ये समझिए सिंपल सा गोंद है जिसको हम लोग नहीं इजीली तोड़ दिए, और इसमें क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको लोग नहीं तोड़ पाए, इसीलिए ये लोग इंसुलेटर है और ये लोग कंडक्टर है। यानी कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको बोलते हैं, जो मूव कर सकते हैं, और आप लोग जानते हैं वही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम के अंदर में होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम के अंदर में जो होता है ना, वही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है जब हम लोग बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें उनको।
सुने, कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आर बाउंड टू मूव, और ये क्या होते हैं, मूव करने को हो जाते हैं इन, इसमें केप इन वेन केप इन वेन केप इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उनको अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। तो वही चैप्टर में हम लोग, पूरा चैप्टर में हम लोग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट किए हैं, एकदम अच्छा से फील कर पाएंगे। फिजिक्स को अगर फील नहीं कर पाए इट इज इम्पॉसिबल टू राइट द आंसर। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रट के कर भी सकते हैं। इन फिजिक्स यू हैव टू लर्न एंड फील द फिजिक्स सो दैट यू कैन आंसर। कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी आप फील करके आंसर लिख सकते हैं। कोई टॉपिक हम छोड़ भी दें और आप अंदर से अभी से चैप्टर में डुबकी लगाइए तो आराम से समझ में आएगा, अगर फील कर पाएंगे। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। सो वी जस्ट स्टार्टेड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड वेरी फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 1। बुक में हम ले जाते हैं कहां आगे पीछे, हम पूरा चीज बताएंगे आपको। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर हम सब्सटेंस को अगर दो भागों में बांटे तो क्या क्या बांट सकते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जिसके अंदर असंख्य इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेट करते हैं वो लोग, कोई हमको ले जाए वहां से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू रिलीज फ्रॉम देयर एक्सटर्नल ऑर्बिट एंड मूव कर जाते हैं न्यूक्लियस से दूर, आराम से मूव कर जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव कर जाएंगे किसमें, कंडक्टर्स में। बट इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होगा। इंसुलेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत टाइट, वेरी टाइटली क्या होते हैं, न्यूक्लियस से अरेंज रहते हैं। उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो भी वो इलेक्ट्रॉन आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और हम लोग का जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है वो हो जाएगा वर्स्ट, मतलब फालतू हो जाएगा, कोई फायदा भी नहीं। जैसे माइका, ग्लास, फाइबर, ये सब बहुत स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखते हैं, सॉरी बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। हम लोग बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो भी वो लोग टस से मस नहीं हो, मतलब इधर से उधर नहीं जाएंगे। जिसमें जाएंगे वही होते हैं कंडक्टर्स, एग्जांपल लिखा हुआ है। जिसमें नहीं जाएंगे आर सिंपली कॉल्ड इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। तो बोलता है इनमें भी दो प्रकार होते हैं, बाद में पढ़िएगा। गुड कंडक्टर, ये भी कुछ गुड है कुछ बैड भी हो सकता है, कुछ कम रिलेटिवली गुड होते हैं। अंडरस्टूड, पूरा बात नोट करिए। शुरू किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। एकदम अच्छा से क्लास करिए, पूरा एकदम लर्न करने का चाहिए। आपके कॉपी में जरूर है, दिमाग में भी रहेगा। इफ यू अरे मतलब एक के बाद एक वीडियो देखिए, अगर छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग को बार बार देखिए, एकदम समझ में आएगा। नोट कीजिए पूरा बात, पहले इसको नोट कीजिए फिर इसको नोट कीजिए। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सोनू क्लियर है? सोनू, रितेश, वरुण, सबको समझ में आएगा? हाँ, गुड। एकदम रेगुलर, हम बोलते हैं एकदम दिमाग में छप जाएगा। बस आपको रेगुलर रहना है। वरुण भी क्लास करा, गुड। नेल्सन, श्वेता, काइंडली कम इन टाइम सो दैट यू विल कैच द टॉपिक। कंडक्टर्स, इंसुलेटर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन आर नॉट एबल टू मूव, है कि नहीं? इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कंडक्टर्स पे, इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव, और अपना एटम को छोड़ देगा और बाहर की ओर मूव करने लगता है। सबको लिखिए सारा बात।
क्लियर है, डाउट है? देखिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर को, ध्यान सुनिएगा, कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कोई बाहर में इसको रख देंगे तो हो जाएगा? नहीं। कोई कंडक्टर को ऐसे रख दिए, तार को ऐसे रखने थोड़ी ना होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें कोई हलचल नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन तभी नहीं निकलेगा। उसको निकालने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? एक बैटरी चाहिए, सेल चाहिए। लेकिन सेल के अंदर शक्ति होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बारे में डिटेल से पता करेंगे। बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, वही फोर्स अप्लाई करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? अब कोई तार को रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे? कोई ना कोई तरीका से तो बनाना पड़ेगा। अब कोई ना कोई तरीका में सबसे सिंपल तरीका बैटरी लगा दीजिए। बैटरी लगा दिए, सेल बोलते हैं, कोई सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर ये एक कंडक्टर है, मेटल लाइक समझिए, आयरन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का भंडार है, सबसे अधिक सिल्वर में होता है, सबसे अधिक सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन का भंडार है कि नहीं? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, ध्यान से सुनिए, व्हेन ए कंडक्टर इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एटम के अंदर में से, ध्यान सुनिए, ये पूरा एटम भरा हुआ है ना, एकदम क्लोजली पैक्ड एटम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके अंदर में जो रहते हैं वो क्या होते हैं? फ्रीली मूव करने लगते हैं इधर की ओर। बैटरी का पॉजिटिव एंड के तरफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनाते हैं? तो उसमें से बैटरी से बनाते हैं। बैटरी के अंदर हम लोग एनर्जी स्टोर किए, वही एनर्जी जैसे ही टर्मिनल को कनेक्शन करते हैं वो एक्टिव हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल के अंदर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपना अपना ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है अपना अपना ऑर्बिट में। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इस पॉजिटिव के तरफ इलेक्ट्रॉन आना शुरू होगा। इन सब इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ छोड़ के इधर की ओर आना शुरू हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू करेगा। सुने सब कोई? और इलेक्ट्रॉन, जो एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं वो एंड पॉजिटिव एंड बन जाएगा, वो एंड पॉजिटिव एंड बन जाएगा। सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए एक तरफ पॉजिटिव। देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जिस एटम को वो पॉजिटिव, जैसे एग्जांपल है सोडियम के पास 281 है कि नहीं? अब एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा क्या? पॉजिटिव। 281 था इसके पास, अब ये क्या हो जाएगा? 281, एक ऑर्बिट कम हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, देखिए बैटरी का पॉजिटिव की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन आना शुरू होगा, ये एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव होने लगेगा, ये एंड पॉजिटिव होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करने लगेगा। चार्ज का मूवमेंट होना बोलते हैं इसको, चार्ज मूव होने लगेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एक्सटर्नल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो बैटरी लगाए हैं, बैटरी लगाने से क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम अगर मान लीजिए होता, दिस इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? एनर्जी मिल जाता। ये इलेक्ट्रॉन इधर बैटरी का पॉजिटिव की तरफ, जिस एंड में बैटरी का पॉजिटिव रखा हुआ है, उधर की ओर अट्रैक्ट होने लगता। मान लीजिए बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव इधर कर दिए तो क्या होता?
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन आ जाता, ये एंड पॉजिटिव बन जाता। अगर ये ऐसा कनेक्शन, तो पॉजिटिव एंड टर्मिनल के तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन का जैसे ही मूवमेंट शुरू होता है, चार्ज का मूवमेंट हो जाता है। बैटरी का पॉजिटिव, देख रहे हैं, बैटरी का पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये एंड जो होता है, ए जो हो गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। कंडक्टर का ये जो पॉइंट है, ए जो पॉइंट है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। कंडक्टर का ये पॉइंट बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। देख लीजिए उल्टा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर हो गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो फ्री इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वो इधर की ओर आने लगा, तो करंट पास कर गया। ऐसे करंट पास करता कोई कंडक्टर में, बैटरी के द्वारा कंडक्टर में करंट कैसे पास करता है, फिर से सुन लीजिए। करंट मतलब बताएंगे क्या होता है, उसका फार्मूला बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पर सुनिए एकदम अच्छा से महसूस कीजिए। फिर से सुनिए एक बार। कोई एटम से भरा हुआ है, कौन? मेटल कंडक्टर। मेटल कंडक्टर्स आर, एटम से भरे हुए हैं, which are closely packed, which are closely packed, understood? जैसे ही इसमें अब बैटरी से कनेक्शन करेंगे, पॉजिटिव देखिए नेगेटिव देखिए, तो ये जो एटम है, ये जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन इधर की ओर क्या होने लगेगा, बैटरी का पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और ये वाला एंड क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा है, ये एक्चुअली में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एटम ही है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो बैटरी का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ, मेटल का जो नेगेटिव है बैटरी का पॉजिटिव की तरफ बन जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, जिधर इलेक्ट्रॉन आता है उसके उल्टा दिशा में करंट फ्लो करता है। जिसके इधर इलेक्ट्रॉन आया वो एंड ऑफ कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो गया, जो एंड ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इलेक्ट्रॉन छूट गया इससे, क्योंकि इस बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस किया, बुलाया, इधर की ओर आया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, तो ये एंड नेगेटिवली चार्ज हो गया, अदर एंड पॉजिटिव हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और करंट फ्लो कर जाएगा। अगर बैटरी के हिसाब से बोलेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो कर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का दिशा उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन का दिशा उल्टा होता है। जैसे मूवमेंट ऑफ चार्ज हो गया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, करंट फ्लो कर गया, ऐसा बात बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो पहला बात क्या बोलेंगे, व्हेन ए कंडक्टर इज केप्ट इन एन, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन, देन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स, किधर की ओर, मूव्स, मूव टुवर्ड्स, टुवर्ड्स क्या, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ क्या, सेल। now सुनिए, व्हेन ए कंडक्टर इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, है कि नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करने लगता है। क्लियर है? दिस मूवमेंट ऑफ, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, कॉजेज, ये मूव करने लगेगा तो ही करंट को उत्पन्न करता है। इन किधर, ओपोजिट डायरेक्शन, ओपोजिट डायरेक्शन में वो उसको मूव कराने लगता है कि नहीं। ध्यान सुनिए, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कॉजेज
करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जिधर करंट पहुंचता है, सॉरी, जिधर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो एंड क्या हो जाता है, दोज एंड ऑफ मेटल, जिधर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो नेगेटिव हो जाता है, इस बात को लिख रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो बैटरी के उल्टा देखिए, पॉजिटिव तो मेटल का ये नेगेटिव, बैटरी का माइनस, तो मेटल जाता है। अंडरस्टूड? कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी कोई पूरा बात लिखते जाइए, एकदम अच्छा से बता रहे हैं। स्वरा नेल्सन, सुप्रिया समझ आ रहा, सुप्रिया को क्या बोल, रितेश बोला कुछ, क्या बोलो। ऐसे तो मूवमेंट होगा ना, फिर निकल कहाँ जाएगा, फिर इसके अंदर घुसेगा, कंडक्टिंग वायर में घुसेगा, फिर इधर पहुंच जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ के घुस जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे। समझा? हाँ बोलो। नेगेटिव से रिपल्सन किसे, अट्रैक्शन में आएगा ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव एंड जो होता है बैटरी का, वो नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन से आता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो जाएगा ना। तो पॉजिटिव बहुत लोग मूव नहीं कर सकता, पॉजिटिव वाले प्रोटोन, प्रोटोन कैन नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है। प्रोटोन एकदम जमे हुए होता है न्यूक्लियस में, उसको कोई नहीं निकाल सकता, तो इसलिए वो वहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करने का काबिल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, प्रोटोन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर गया तो वो एटम पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया। समझा? डाउट है किसी को तो पूछ लो। वरुण, वरुण भी क्लास कर रहा है, गुड। श्वेता समझ में आ रहा है, श्वेता को एकदम रेगुलर करना, समझ में आ गया, एकदम बेसिक से बता रहे। प्रतीक्षा को आ रहा है, अंशुल, अनिस को भी आ रहा होगा। एक चीज बता है, कैसे इलेक्ट्रॉन, क्यों, एकदम सोचो एक बार, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कनेक्शन करेंगे कंडक्टिंग वायर से, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा बैटरी का पॉजिटिव की तरफ, इधर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा थोड़ी ना, इधर घुस जाएगा, इसमें आके घुसेगा, फिर इधर निकल जाएगा, फिर इधर पहुंचेगा। ये मूवमेंट इतना करना, बस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना। इलेक्ट्रॉन का जैसे झरना, सुने झरना, स्ट्रीम, झरना देखे होंगे, कैसे मूवमेंट हो रहा है, जब मूवमेंट होता है तब हम लोग करंट बोलते हैं। जैसे तालाब का पानी को करंट नहीं बनाता है ना, क्योंकि पानी मूवमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन झरना देखे ना, पचघा गया होगा, उधर हिरनी पोल दिखो गया, जो हिरनी पोल, हितेश, फिर वहां गया है, वहां वहां करंट बोलते हैं हम लोग। नहीं, करंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पानी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। पानी अगर रुका हुआ है ना, जैसे पूल में, तो मूवमेंट नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन का मूव होते रहे, बस इधर से निकल के घुसेगा, फिर घुसेगा, फिर ऐसे बस होते रहे, इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया तो करंट फ्लो कर गया, ऐसे बोलते हैं। क्लियर है, महसूस हुआ? सुना दीप्ति को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सबसे वर्ल्ड का सबसे गिर के जो बताना था वही हम बता रहे हैं। इसलिए एक एक स्टूडेंट जो सबसे मतलब कोशिश भी करे तो आराम समझ में आ जाएगा। सबसे कमजोर स्टूडेंट भी वर्ल्ड में कोई होगा तो समझ में आ जाएगा। और आपको तो उम्मीद है पक्का समझ में आया होगा। एकदम महसूस करने का चीज, इलेक्ट्रॉन कैसे निकला इससे, यहाँ पे आके थोड़ी ना भीड़ लगा देगा। इसे लॉकडाउन चल रहा है, कैसे भीड़ लगाएगा, भागेगा यहाँ से, यहाँ पहुंचेगा, फिर निकलेगा इधर, फिर पहुंचा, फिर लोग स्पीड की तो फिर इधर आ जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन घुसते रहता है। वो थोड़ी ना कि जैसे मान लिया आयरन का फ्री इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, यूज नहीं होता, उसी के अंदर रहता है, ऐसे घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन नहीं, बैटरी का पॉजिटिव को देख लीजिए, उधर के इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहता है ना। प्रोटॉन सब मूव नहीं कर सकता, प्रोटॉन सब मूव नहीं कर सकता। कौन मूव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन, जो एकदम बकबकाते रहता, थोड़ा सा एनर्जी मिला, बच्चा है ना वो, तो एकदम छोटा सा नन्हा सा बच्चा है वो, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, थोड़ा सा एनर्जी मिला
भाग जाएगा, भागा घूमते रहेगा। प्रोटॉन वहीं रहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। मेटल कंडक्टर के अंदर बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, वो घूमते रहता है। और इस एंड को नेगेटिव चार्ज, इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? समझ में आ रहा अच्छा से? कोई डाउट है तो फिर डायरेक्शन सब देख लो। दिस कॉजेज, दिस मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज क्या उत्पन्न करता है? करंट। देखिए पानी का झरना, क्यों धारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मूवमेंट हो रहा है ना, इधर जा रहा है फिर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, रुका हुआ नहीं है। रुका हुआ रहेगा तो नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ तो करंट कैन बी प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, कैसे मूव करेंगे, इट्स अप टू अस। सो वी हैव यू चूज ए चॉइस व्हाट, ऐसे। बैटरी हम लोग के पास काम करना है कि वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देके एक बार निकाला, मूव कराते रहेगा। फिर इसका भी एनर्जी लॉस होने लगता है, गर्म हो जाएगा, फिर धीरे काम करना बंद हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, थक जाएगा, ऐसे बोलते हैं। सबको क्लियर है? किरण समझ आ रहा है? किरण को, अभिषेक को पूरा आ रहा होगा, वरुण को भी आ रहा होगा, रितेश। एकदम रेगुलर क्लास करो, महसूस होगा एकदम फिजिक्स। तो आज का स्टूडेंट फिजिक्स कहा नहीं है। तो करंट को मापते कैसे हैं? अच्छा, डायरेक्शन मालूम पड़ गया? डायरेक्शन मालूम पड़ गया? बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ये एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? इधर। तो करंट किधर जाता है? उधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी करंट का दिशा में होता है। ई का दिशा, आई का दिशा सेम होता है। बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव से नेगेटिव, सेल का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। सुनिए, करंट करंट क्या होता है बता दिए। मेजरमेंट कैसे बताएंगे? मेजरमेंट कैसे करेंगे वो बताएंगे। अभी हम करंट कैसे फ्लो करा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहां से? कंडक्टर, इस एंड से इलेक्ट्रॉन निकल गया, करंट फ्लो कर गया, चार्ज फ्लो कर गया, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कॉजेज करंट, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉजेज करंट। करंट कैसे मेजर करते हैं, निकालें किसे कितना करंट को उसका बताया जाएगा। करंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, है कि नहीं? तो ये किसका दिशा है? ये यहाँ पे, ये किसका दिशा है? ये किसका दिशा है? ई की आई, एक मिनट बोल दो। ई की आई इलेक्ट्रॉन का है। ये किसका दिशा? करंट का दिशा। देखिए उल्टा उल्टा है। ये किसका दिशा है? आई की ई। कोई नहीं बोल रहा है? करंट का, आई का, ई का नहीं। करंट है ना, इधर की ओर करंट, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा दिशा में करंट का दिशा होता है, इसलिए अपना दिशा नहीं करंट का। करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। पूरा बात लिख ली सब कोई? व्हाट कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट, बोलिए क्या आंसर होगा? मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा ना उसको। इलेक्ट्रॉन को कौन ढकेलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन को कौन बनाएगा? चार्ज। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आया मतलब चार्ज फ्लो कर गया, मान कि चार्ज फ्लो कर गया। इलेक्ट्रॉन से ना चार्ज बनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन से ना चार्ज बनेगा। तो मान लीजिए कि टी सेकेंड में क्यू चार्ज, एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर सकता है, इज कूल्ड फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सेकेंड में रेट ऑफ, एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो, टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। चार्ज फ्लो कर गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब चार्ज फ्लो कर गया, टाइम भी लगेगा। 30 सेकेंड में क्यू चार्ज, एक सेकेंड में क्यू बाई टी, चार्ज इज गिवन बाई क्यू बाई टी। और सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्यू का वैल्यू क्या होता है? एनी बाई टी, या हम लोग बोल सकते हैं डी क्यू बाई डी टी भी बोल सकते हैं।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कुछ बोल रहा है कोई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो एकदम इजी है, 10th क्लास से पढ़ते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। बोलिए क्या आंसर होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, और ऐसे बोल सकते हैं चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड, चार्ज फ्लोन इन 1 सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापेंगे कैसे? आई से डिनोट करते हैं, टी सेकेंड में क्यू चार्ज, 1 सेकेंड में क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी या एनी बाई टी। याद आ रहा है, पढ़ चुके हैं क्यू, एकदम फर्स्ट फार्मूला मार्च में पढ़े हैं, क्यू इज इक्वल टू एनी, एनी बाई टी। एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज को ही करंट बोलते हैं जब वो फ्लो करने लगता है, एक बॉडी से दूसरा बॉडी नहीं, एक कंडक्टर के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, मतलब चार्ज फ्लो करने लगता है। तो टाइम तो लगेगा, 1 सेकेंड में कितना फ्लो करता है कि नहीं, उसको करंट बोलते हैं। 1 सेकेंड में कितना चार्ज, टी सेकेंड में क्यू चार्ज, 1 सेकेंड में क्यू बाई टी। तो करंट इज द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, या चेंज ऑफ चार्ज, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ चार्ज, चेंज ऑफ टाइम। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, बोले कैसे डिफाइन किया गया है? रेट ऑफ, मतलब पर सेकेंड को ही तो रेट बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर, in 1 second through a conductor is called electric current. Rate of flow of charge in a conductor is called, या charge flown in 1 second through a conductor is called electric current. I is equal to q by t, इसलिए q का वैल्यू क्या होता है? it। q का वैल्यू क्या होगा? it। पूरा बात नोट कर लीजिए, सबको समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज महसूस हो रहा होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन इधर आया तो करंट उल्टा दिशा में बह गया। किसी को डाउट है तो बोलिए, हम बताएंगे। एनीवन यू हैव डाउट यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। पूरा बात को नोट किए। आई का फॉर्मूला बन गया, पहला फॉर्मूला क्यू बाई टी, डी क्यू बाई डी टी, दोनों को यूज करके दिखाएंगे, सब फॉर्मूला यूज करके दिखाएंगे, नोट कीजिए बारी बारी से। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का वैल्यू आई टी। तो हमारा सबको डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को भी अगर फार्मूला में डाउट है
कैसे डिफाइन किया गया? हम नहीं किए हैं जी, साइंटिस्ट लोग करके छोड़ दिया। चार्ज को ही बोलते हैं लेकिन पर सेकेंड, चार्ज को ही बोलते हैं लेकिन पर सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। कोई डाउट है किसी को? चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एनी डाउट किसी को पूछ लीजिए। I is equal to Q by T, I is equal to NE by T, फार्मूला बन गया कैलकुलस का भाषा में dQ by dt, सबको यूज करके दिखाइए। क्लियर है? बोलिए I का यूनिट क्या होता है तो बताएगा? I का वैल्यू Q by T। बोलिए चार्ज का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड। कूलम पर सेकेंड दूसरा नाम हो गया एम्पियर। कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? आई का यूनिट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कूलम पर सेकेंड, चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को ही दूसरा नाम है एम्पियर, साइंटिस्ट का नाम। अगर एक कूलम चार्ज फ्लो कर गया इन 1 सेकेंड में, एक कूलम चार्ज फ्लो कर गया 1 सेकेंड में, तो करंट को हम लोग बोलते हैं क्या? 1 एम्पियर। इस हम 10th क्लास में पढ़े हैं। एक कोई कंडक्टर है, मान लीजिए क्या देखा गया कि 1 सेकेंड के बाद इधर 1 कूलम चार्ज आ गया, यानी चार्ज कितना हो गया? 1 कूलम। टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। आई का वैल्यू क्या होता है? Q बाई टी, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कब बोलते हैं? जब एक कूलम चार्ज फ्लो कर जाए इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। नोट कर लीजिए, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर जब एक कूलम चार्ज फ्लो कर जाए इन 1 सेकेंड। एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो कर गया, देन करंट इज सेड टू बी, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। पूरा बात नोट करिए। एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर गया तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। द एम्पियर इज द यूनिट टू राइट व्हाट? करंट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। समझ रहा है भारती को? भारती क्लास कर रही, समझ में आ रहा है? हाँ, तो तुरंत वो हट जाता ना, तो तुरंत जाके लॉग आउट करके फिर आ जाता। रिकॉर्डिंग देखिए ना, रिकॉर्डिंग हमेशा देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। समझ में आ रहा है समझ में ना? सो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इज दैट क्लियर? जब एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में,
मान लीजिए बैटरी को ऑन कर दिए, इफ 2 × 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गया इन 1 मिनट, मान लीजिए 1 मिनट में, इफ 2 × 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो in 1 minute through a conductor, व्हाट इज करंट? कोई बना पाएगा इसको? देखते हैं कौन बनाएगा। जो एकदम शुरू से क्लास कर रहा है एकदम आराम से बना देगा। इस कंडक्टर में जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए 2 × 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया। व्हाट इज द करंट इन कंडक्टर? व्हाट इज द करंट इन कंडक्टर? कोई बनाएगा तो बता दो। कोई ट्राई कर रहा है? क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ यहां से पास कर गया 2 × 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन। आई निकालना है क्यू बाई टी। क्यू नहीं दिया हुआ है। क्यू कैसे निकलता है? एनी बाई टी से निकलता है। टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट। 8 × 60 बराबर 60 सेकेंड। चैप्टर का ही ना बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पूरा हम समझा रहे हैं। टाइम को होना चाहिए सेकेंड में, इलेक्ट्रॉन को जो भी है। तो क्यू तो नहीं दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। क्यू कैसे निकलेगा? एन ई बाई टी। एन का वैल्यू 2 × 10 का पावर 20, 1.7, 6 × 10 का पावर -19, और टाइम का वैल्यू क्या है? 1 × 60, 3.2। 10 का पावर 1 ऊपर बचा 60, एक जीरो कट गया। 3.2/6, 0.53। किसी का आया था एम्पियर? एनी वन? कोई का था? गुड। स्कूल पढ़ा दिए सब ना, इसलिए जान रही है। स्कूल पढ़ा दिए सब एकदम। किरकॉफ लॉ सब हो गया? किरकॉफ लॉ सब बता दिया है? समझ में आ गया है? क्या हो गया? किरकॉफ लॉ जानी सब? किरकॉफ लॉ पूछा होगा, डीप वेलोसिटी, मोबिलिटी सब जानी सब? एकदम समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नोट कीजिए। 2 × 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया 1 मिनट में कोई कंडक्टर से। तो करंट फ्लो कर जाएगा, वो तो करेगा। जब फ्लो कर गया इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज फ्लो कर गया तो करंट। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोलते चार्ज कितना हो गया इस साइड में, तो क्या लिखते हैं आप? एन ही लिखते कि नहीं? एन का वैल्यू क्या पुट करते? 2 × 10 का पावर 20, 1.6, 10 का पावर -3.2 × 10 का पावर 1, 32 कूलम। नहीं बोलते आप कि चार्ज कितना हो गया? 32 कूलम। करंट कितना हो गया? करंट क्या हो गया? चार्ज बाई टाइम से भी निकाल सकते थे। काफी अच्छा से बता दिया। रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल्पना की क्लास कल होगा। टाइमिंग आपको शाम में, दोपहर में ही होगा, हम दे देंगे। पूरा रिकॉर्डिंग देना चाहिए। उस दिन केमिकल काइनेटिक्स शुरू किए थे, उस दिन केमिकल काइनेटिक्स शुरू किए हैं, कैलकुलस चल रहा है, और इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ। एकदम बेसिक से एक एक चीज बताएंगे, महसूस करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिए।
समझ गए प्रेम को? है समझ में प्रेम? अभी समझ, पहले जानता थे सब चीज? पहले पता नहीं था सब? पढ़ा था तो लोग था 10th क्लास में सब चीज, लेकिन महसूस नहीं होगा इस तरह से ना। महसूस भी है ना कैसे होता है अपने आप को, इधर दिमाग लगा सकते हैं सब में। मिलते हैं कल, टाइमिंग पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में।